ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। देखो तो सही कितनी प्यारी लड़की है, पर हमारे स्टेटस से भी मैच करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन हालात में आपको मेरी शादी की फिक्र कैसे पड़ गई। क्यों, हालात में क्या हुआ? तुम लड़की को देख के बताओ कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी और नीलम की शादी एक साथ कर दूं। वो मैं तुम्हें ये कहने के लिए आई थी कि कल डिनर पे आरफा आंटी ने हमें बुलाया। क्यों? अली आया ना, तो उसकी खुशी में वो डिनर कर रही है। इनवाइट किया हम सबको। मामा आप इन सब से मुझे दूर रखें। मैंने आपको कहा भी है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से इजाजत दी थी, मगर अब नहीं। नहीं पापा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी। मगर बेटा पापा, आपने मुझ पे भरोसा किया है ना, तो प्लीज उसे कायम रखिए। मेरा आंगन वो गाड़ी वाला किस्सा याद है? अब्बू ने जो थाने में रिपोर्ट लगा दी थी, वो समझे गाड़ी चोरी हो गई है, जबकि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे, याद है? वैसे शाइस्ता, वो दिन भी बहुत खूब थे। कितना एंजॉय किया करते थे हम लोग ना। भाई यंग एज की तो बात ही कुछ और होती है। इंसान को कोई टेंशन नहीं होती और हर लम्हा हर मोमेंट एंजॉय किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बट मुझे लगता है कि हमारी इस ओल्ड एज कंपनी को हमारे बच्चे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे। नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बेटा फिर कुछ बोलो ना। तुम तो इतना बोलते हो वैसे, और आज मुझे इन सबके सामने एम्बैरेस फील करवा रहे हो। अरे नहीं मामा, मैं तो यहाँ आप लोगों की बातों को एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अलिशा के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो शायद यहाँ होकर भी यहाँ नहीं। क्यों अलिशा, am I right? नहीं, वो मामा मैं आती हूँ। समीर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो समीर ही था। और मैं तो हैरान हूं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा अच्छा, इस तरह परेशान मत हो, मैं कल आता हूं, फिर बात करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ले देकर यही जॉब मिली थी आपके भांजे को, कोई और जॉब नहीं कर सकता था वो क्या? शाइस्ता, आजकल ढंग की जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। दुख तो मुझे भी होता है कि समीर ये जॉब डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर ये सोच के खुशी भी होती है कम से कम उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो है। जिम्मेदारी के एहसास का ये मतलब नहीं होता कि कोई भी काम शुरू कर दिया जाए बगैर सोचे समझे, ये जाने बगैर कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी शर्मिंदा कर रहे। क्या हो गया शाइस्ता? वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। जो काम शर्मिंदगी का बाइस बने वो गलत ही है। क्या आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बता सकते हैं कि आपका भांजा क्या जॉब करता है? वो तो शुक्र करें आरिफा ने ज्यादा गौर नहीं किया, अगर उसे पता चल जाता तो क्या होता? रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता। मैं तो कहूंगी कि जल्द से जल्द इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट को फाइनल करें और चले यहाँ से। रिश्तेदारों से जितना दूर रहा जाए ना, उतना ही अच्छा। कैसा लगा आपको अली? अच्छा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर।
आरफा बता रही थी कि उसने अपना बिजनेस डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। पैसों की कमी तो है नहीं उन लोगों के पास, एक दिन जरूर अपनी बिजनेस खड़ी कर लेगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात। अच्छी बात तो जब होगी जब वो हमारा दामाद बन जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? मुझे तो अली हमेशा से अच्छा लगा। मैं आरफा से कह के बात आगे बढ़ाने का करती हूँ। भाई माना कि अली अच्छा लड़का है, लेकिन जल्दी किस चीज की? तुम पहले अलिशबा से तो पूछ लो कि उसे भी अली पसंद है या नहीं। उससे क्या पूछने की जरूरत, वो मेरी बात का इनकार नहीं कर सकती। देखो जो भी हो, लेकिन अलिशबा की मर्जी जानना बहुत जरूरी है। ठीक, पूछ लूंगी उससे। आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही। हाँ मैं जल्दी से चाय पी के निकलता हूँ, क्योंकि आज समीना की तरफ भी जाना है। क्यों? अब वहां जाने की क्या जरूरत है? आपकी फोन पे बात हो गई थी ना उनसे। अरे भाई वो बहुत परेशान है, बहन है मेरी। अगर मैं उससे मिलके तसल्ली के दो बोल बोल दूंगा तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी वो समीर की बात सुन के कल बहुत अपसेट थी। मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, आप ही की वजह से बोल रही हूँ। उसकी डिप्रेसिंग बातें सुन के आपकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ड्रामेबाज कहीं, चार आंसू बहाकर भाई को ब्लैकमेल करती रहती है। ना खुद सुकून से रह सकती है और ना दूसरों को सुकून से रहते देख सकती है। बड़ी बड़ी बातें करके गया समीना का भाई। मैं उसका भांजा अगर कहीं वेटर या चपरासी की नौकरी कर रहा है तो मेरा क्या कसूर है? और मान लीजिए आपके घर में रहते हुए उसे एक जॉब सूट नहीं करती, भाई तो ले जाओ अपने घर, रखो उसे, दिलवाओ उसे अच्छी सी जॉब। करना कराना कुछ नहीं, बातें करनी बस। फराज ने जो कहा वो गलत था, मगर जो किया वो बिल्कुल सही था। उस समीना को सर दर्द को यहाँ से ले गया। अपनी बहन को ले गया ना अपने घर, क्या तो अब चलाइए, कल को फिर ले आएगा। देखो ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, तुम चाहो तो उससे जान छूट सकती है बस। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को। मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक समीना नहीं है, नीलम के रिश्ते के लिए लड़के वालों को बुला लेते हैं। समीना के सामने तो बात हो नहीं सकती। सिर्फ नीलम के लिए क्यों, शावेर के लिए क्यों नहीं? आपको तो पता है ना, उस दिन शावेर ने इनकार कर दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहता। उसने कह दिया और तुमने मान लिया? उससे कहो कि सीधी तरह हमारी बात मान जाए। इरशाद मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बार फिर हम मायरा के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ जुबैदा, जो बाप बंद हो चुका उसे फिर से मत खोलो। इरशाद एक बार मेरी बात ठंडे दिल से सोच ले। मुझे भी चोट लगी थी मायरा के इनकार से, मगर शावेर की खुशी के लिए अगर हम एक बार फिर, मेरा नहीं ख्याल कि अब की बार सज्जाद इनकार कर पाएंगे। और इन हालात में जब हम मायरा को अपनाएंगे तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और खानदान भर में भी बात रह जाएगी कि हमने इन हालात में उनकी बेटी को अपना लिया, और समीना की जबान भी बंद हो जाएगी। मायरा जैसी लड़की को गंवाना हिमाकत होगी। इरशाद, इस सारी बात में हमारा ही फायदा है। एक तरफ पूरे खानदान में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारा बेटा भी खुश हो जाएगा। ये पिछली बार वाली जिल्लत तुम्हें हजम नहीं हुई तो फिर से सब कुछ दोहराना चाहती है? अब की बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। फैसला हमारे हक में होगा। ठीक है, जो तुमने करना है वो करो, लेकिन अगर इस बार इनकार हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामा, क्या बात, अभी तक तैयार क्यों नहीं? मामा मुझे नहीं कहीं जाना। बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम तो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो, क्या बात है? बस मामा वैसे ही बाहर जाने का दिल नहीं जा रहा। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हाँ चलो मेरे साथ अच्छे से पार्लर में चल के ना बाल कटवा लो, फ्रेश फील करोगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफा। क्या हाल है आपका? आप अचानक? अचानक क्या,
तुम्हारे पापा गए थे मुझसे मिलने, उनके साथ आ गई। मुझे मेरी बेटी भी तो याद आ रही। That's so sweet. I was missing you too. चले आए आप मेरे साथ कमरे में आए, हम रात चल, करते हैं चल, हाँ? मेरा नहीं ख्याल कि अब की बार सज्जाद इनकार कर पाएंगे, और इन हालात में जब हम मायरा को अपनाएंगे तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, और खानदान भर में भी बात रह जाएगी कि हमने इन हालात में उनकी बेटी को अपना लिया। जो तुमने करना है वो करो, लेकिन अगर इस बार इनकार हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बात है सजाद, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? सर में दर्द हो रहा है? हाँ कुछ ऐसे ही। कितनी लापरवाह औरत है ये समीना भी। आपको इस हाथ में छोड़ के वो अपने भाई के घर चली गई, जरा एहसास नहीं है उसे आपका? मैं आपका सर दबा दूं? अरे नहीं नहीं, बस मैं कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाए। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि नीलम के हाथ पेन किलर भिजवा देती हूँ, आप खा लीजिएगा। इतना इंतज़ार, इतना तवील इंतज़ार भी लाहासिल रहा। आज फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे टूटने से बचा। मैं तो इतने यकीन से पापा और समीर को कहकर आई थी कि अब सब संभाल लूँगी, मगर मैं वाकई बहुत कमज़ोर साबित हो रही हूँ। आइए मैडम, हम छोड़ देते हैं। अबे प्यार से बोल, क्यों नहीं बैठेगी? अपने नाजुक पाँव पे जुल्म कर दियो। आओ बैठ जाओ। अरे आ जाओ, खाएंगे थोड़ी यार, आ जाओ। अरे आप भी जाओ, इतना मत तड़पाओ। अब तो इंतहा करा दे इंतजार की, जाने मन। मैं ही आ जाता हूँ। चल फॉलो कर। अब कैसा महसूस कर रही है समीना? तबीयत कुछ बेहतर हुई? अरे भाई, इतने अरसे बाद चैन की नींद सोई। पर आए घर में तो मेरा दम घुटता था। भाभी, बच्ची को क्यों डांट रही थी आप इस तरह से? मुझे अच्छी तरह से पता है मैंने अपनी बेटी से किस तरह बात करनी। अब शाइस्ता, वो खाना लग गया? जी, खाना लग गया है, आप फ्रेश होके आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। से बहुत अजीब सी बात है, सज्जाद भाई की इतनी हालत खराब है और तुम उनको छोड़कर यहाँ आ गई। तुम्हें तो उनके पास होना चाहिए था इस वक्त। भाभी, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ मुझे अपने शौहर का ख्याल कैसे रखना। मुझे मत समझाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, आप यहाँ पर आ गई? बाबा ने बताया कि आप यहाँ आई हैं तो मैं लेने चला आया। हाँ बेटे, मैं सुबह ही आ गई, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। चलो साथ खाना खा ले, ठीक है? हाँ चल। भाभी, अलिशा को भी भेज दीजिएगा।
ये क्यों आ लगता है एक एक करके सब यहाँ डेरा डाल देंगे। कहाँ रह गई मायरा? शाम से रात आ गई, अब तक आई क्यों नहीं? मोबाइल तो है नहीं उसके पास, कैसे पता करूं कहाँ है? मायरा, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? तुम इतनी डरी की सहमी भी क्यों? मायरा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत परेशान लग रही। मायरा बोलो, क्या हुआ? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। मैं फ्रेश हो जाती हूँ जाके। अरे आ जाओ, खाएंगे थोड़ी यार, आ जाओ। अरे आप भी जाओ, इतना मत तड़पाओ। अब तो इंतहा करा दे इंतजार की जाने मन। मायरा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, आओ आकर खा लो। आ रही हूँ। वैसे मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे यहाँ पे आने की। पप्पा के बहाने से ही तुम आए तो। सच बताओ, मेरे आने की खुशी है या ये कल अली से मुलाकात का असर है? फुरकान, मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो सीरियस हो गए। तुम्हारे लिए सब मजाक है। पता मैं किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। और मामा तो अली से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि उनका बस चले कि मुझे अभी उसके साथ रुखसत कर दें। ऐसे नहीं बोलो लिशा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं। तो फिर कोई काम करो ना फुरकान, मैं कब तक ऐसे मामा को टालती रहूंगी? मैं कोशिश करता रहा हूँ लिशा, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। अब इतना भी वक्त ना लेना फुरकान के बहुत ज्यादा देर हो जाए। ये क्या, तुम यहाँ बैठे हुए अभी तक? इतनी रात हो गई है, तुम्हें तो अब घर जाना चाहिए। जी मैं बस जा रहा था, चलता हूँ। तुम अभी तक उठी भी हो? सोई क्यों नहीं? जल्दी जाके सो जाओ वरना सुबह यूनिवर्सिटी के लिए आंख नहीं खुलेगी।
जाने दे मामा, जो बीत गया उस बारे में बात करने का क्या फायदा। हाँ सही कह रहे हो, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। मगर दिल पे लगे हुए जख्म इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। लेकिन फिर भी सारी पिछली बातों को भुलाकर अपने बेटे की खुशी के लिए और आपके कंधों का बोझ हल्का करने के लिए मैं मायरा को आपसे फिर मांग रही हूँ। क्या कह रही हो तुम शाइस्ता? समीना कोई गैर नहीं, मेरी बहन है। और रही अलिश्बा के रिश्ते की बात, तो उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भला? तुम बुला लो किसी भी दिन आरफा और अली को डिनर पर। हरगिज नहीं, जब तक समीना यहाँ है ना, वो ये काम नहीं होने देगी, बल्कि वो तो बनती हुई बात भी बिगाड़ देगी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।